अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद इरफान ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 7, जिसका यूनिट नंबर है जी 10। द यंग बॉयज एडवेंचर, नौजवान लड़के की मुहिम जोई। एडवेंचर कहते हैं जी मुहिम जोई को। एज यू नो कि हमारे चैप्टर की दो ही वीडियोस बनाते हैं, जिसमें एक जो होती है उसकी ट्रांसलेशन की होती है और दूसरी उसकी एक्सरसाइज की होती है। जो इसकी जो हम पहले एक्सरसाइज बनाने वाले हैं वो है जी इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर। चलें जी। आई स्पेशली इंजॉयड बीइंग विद माई फादर। मैं अपने वालदेन के साथ रहकर बहुत खुश होता था। वो होम मोस्ट पीपल कॉल्ड हर्षल, जिन्हें ज्यादा लोग हर्षल कहते थे, एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर, एक माहिर फल्कियात। स्पेशली खास तौर पर को कहते हैं जी। He could turn very serious at times. वो कई बार बहुत संजीदा हो जाते थे, but most of the time he was light-hearted. मगर ज्यादातर वक्त वो नर्म दिल थे। Light-hearted का मतलब होता है नर्म दिल। He joked a lot and made me laugh. वो बहुत मजाक करते थे और मुझे हंसाते थे। जोक का मानी है मजाक करना और laugh का मानी है जी हंसना। It always pleased him when he saw that his son was curious about things. वो इस बात से हमेशा खुश होते कि उनका बेटा चीजों के बारे में मुतजस्सिस था। क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सिस। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना। He always wanted to learn about new things himself. वो खुद हमेशा नई चीजें नई चीजों के बारे में सीखना चाहते थे, एंड would go out of his way to investigate them, और वो उनके बारे में तहकीकात मामूल से हट कर करते थे। इन्वेस्टिगेट का मैनी होता है यहाँ पर तहकीकात करना। Although अगरचे द ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी grew into a successful business, अगरचे क्लीन प्लम्बिंग कंपनी एक कामयाब कारोबार बनी, ऑफ विच ही वाज द ओनर, जिसका वो मालिक था। आई थिंक मेरा ख्याल है, ही रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेशन लिमिटेशन ऑफ हिज एजुकेशन, के अपनी तालीम की कमी को जानता था। मेरा ख्याल है कि वो अपनी तालीम की कमी को जानता था। लिमिटेशंस कमी को कहते हैं, महदूद को कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना, एजुकेशन कहते हैं तालीम को। ही वांटेड टू गेन मी द क्यूरियोसिटी and the sense of अनबाउंडेड पॉसिबिलिटी दैट कुड ओनली कम फ्रॉम लर्निंग। वो चाहते थे कि मैं तजस्सुस और लामहदूद मुमकिनात की समझ हासिल करूं, जो सिर्फ तालीम से आ सकती थी। अनबाउंडेड मतलब कि लातादाद, लामहदूद। यहाँ पे लर्निंग सीखना, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस। आई ग्रू अप बीइंग कॉल्ड बर्ड। मैं बड़ा हुआ और मुझे बड पुकारा गया। बड कहते हैं कोम्पल को। मुझे बड पुकारा गया। द समर आई टर्न्ड 8। द समर आई टर्न्ड 8, मौसम गर्मा में जब मैं 8 बरस का हुआ। डैड टुक मी अलोंग टू द कैम्ब्रिज वन डे। मेरे वालिद मुझे जो है ना एक दिन कैम्ब्रिज ले गए। When he went to check on a plumbing job, जब वो प्लम्बिंग की नौकरी ढूंढ रहे थे। Dad took me along to Cambridge one day when he went to check a plumbing job. मेरे वालिद प्लम्बिंग की नौकरी देखने कैम्ब्रिज गए तो मुझे भी साथ ले गए। It was the time of year when wildflowers bloomed on the roadsides and in the farm fields cattle grazed. ये साल का वक्त था जब सड़क के अतराफ खुर्दो फूल खिलते खुदरू फूल खिलते और खेतों में मवेशी चरते थे। ग्रेज्ड का मतलब होता है घास चरना।
ही चेक्ड इन ऑन द जॉब, उन्होंने काम पर हाजिरी दी। एंड एज वी ड्रोव पास्ट अ ग्रास फील्ड एयरपोर्ट आउटसाइड ऑफ टाउन, और जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर घास के मैदान के पास से गुजरे, ही ही स्पॉटेड अ प्लेन देयर एंड वी स्टॉप्ड, उन्होंने एक जहाज देखा और हम रुक गए। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं इसका। वी गॉट आउट ऑफ द कार टू लुक, हम देखने के लिए कार से बाहर आए। अ मैन हैड एन ओल्ड ओपन कॉकपिट biplane and he was taking people up, एक आदमी के पास पुराना खुले का कॉकपिट वाला दो पंखी जहाज था और वो दो लोगों को ऊपर ले जा रहा था। बाईप्लेन कहते हैं दो पंखों वाला जहाज। कॉकपिट का मतलब कॉकपिट होता है। वी वर लर्निंग अगेंस्ट द कार एंड वॉचिंग हिम, हम कार के साथ सहारा लिए खड़े थे और देख रहे थे। एंड माई डैड सेड, और मेरे वालिद ने कहा, यू वांट टू गो अप बड, बड क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो? आई ऑलमोस्ट डाइट, मैं तकरीबन मर गया। फ्लाइंग वाज अ ग्रेट एडवेंचर, उड़ना एक अजीम मुहिम जोई थी। उड़ना एक अजीम मुहिम जोई थी। एवरीवन न्यू अबाउट चार्ल्स लाइंडबर्ग्स क्रॉसिंग द Atlantic Ocean flight 2 years earlier, हर शख्स जानता था चार्ल्स लैंडबर्ग की 2 साल पहले बहरे ओकेन्यूज पर परवाज को। When लिंडे came home, जब लिंडी घर आया तो the papers had described all the events in the order in which they happened, तमाम वाकया अखबारात तमाम वाकयात को उसी तरतीब से बयान कर रहे थे जिस तरह वो पेश आए थे। डैड हैड रीड ऑल अबाउट लिंडी, वालिद लिंडी के मुतालिक सब कुछ पढ़ चुके थे। व्हाट अ ग्लोरियस, कितनी शानदार, What a glorious and inspiring story, कितनी शानदार और मुतासिर कुन कहानी थी। Dad also wanted to fly over Cambridge City on his way to Columbus, वालिद भी कोलंबस जाते हुए कैम्ब्रिज सिटी के ऊपर से परवाज करना चाहते थे। Soon after that, इसके फौरन बाद, we were on a farm outside of the town, हम कस्बे के बाहर एक फार्म पर थे। When a silver plane flying west passed high overhead, जब सिल्वर रंग का जहाज मगरिब से उड़ता हुआ हमारे सर के ऊपर से बुलंदी से गुजरा। I'd always imagined it was him, मैंने हमेशा तसव्वुर किया कि ये वो था। मैंने हमेशा तसव्वुर किया कि ये वो था। I probably was scared at the idea of going up, ऐसा मुमकिन है कि मैं खौफजदा था ऊपर जाने के ख्याल से। But there wasn't any doubt about it, मगर उसके बारे में कोई शक न था। I wanted to do it, मैं ये करना चाहता था। I wanted to do it, मैं ये करना चाहता था। I thought it would be the greatest thing that could ever happen, मैंने सोचा ये अजीम तरीन चीज होगी जो कभी वाकई हो सकती थी। Do you want to get on the plane? I said, मैंने कहा क्या आप जहाज पर सवार होना चाहते हैं? I sure do, Dad replied, वाले ने जवाब दिया, यकीनन मैं जाऊंगा। In fact, दर हकीकत, if you don't want to do it,
अगर तुम नहीं करना चाहते तो आई एम गोइंग एनीवे, मैं हर सूरत जा रहा हूँ। एनीवे का मतलब होता है किसी भी सूरत में या हर सूरत। So you better come unless you want to sit down here and watch. लिहाजा बेहतर होगा कि आप आ जाओ या तुम नीचे यहाँ बैठना और देखना चाहते हो। We walked over to the plane. We walked over to the plane. हम ऊपर जहाज की तरफ चले। It was bigger than I had thought. ये इससे बड़ा था जो मैंने सोचा था। With two cockpits, one in front of the other. इसका हाँ, दो कॉकपिट जो एक दूसरे के सामने थे। Dad handed the guy some money. वालिद ने नौजवान को कुछ रकम दी। He climbed into the back seat. वो पिछली नशिस्त पर चढ़े। एंड द पायलट हेल्प्ड मी अप आफ्टर हिम, और पायलट ने उनके बाद मेरी मदद की। डैड वाज बिग, वालिद बहुत बड़े थे। बट द सीट वाज वाइड इनफ फॉर द टू ऑफ अस, मगर सीट हम दोनों के लिए काफी थी। एंड वन स्ट्रैप फिट अक्रॉस अस बोथ, और हम पट्टी के दोनों इतराफ फिट थे। आई कोड बियरली सी आउट, मैं बामुश्किल तौर पर बाहर देख सकता था। Barely मुश्किल। The pilot got in front and revved the engine. पायलट सामने गया और इंजन को स्टार्ट किया, चलाया। We bounced down the grass strip and then we were up in the air. हम घास की पट्टी से टकरा कर उछले और फिर हम हवा में ऊपर थे। The plane banked and I could look straight down. हम नीचे घास की पट्टी पर उछले और हवा में उड़े। The plane banked, जहाज सीधा था। And I could look straight down, मैं सीधा नीचे देख सकता था। We bounced, we bounced down the grass strip and then we were up in the air. हम नीचे घास की पट्टी पर उछले और फिर हम हवा में थे। We flew around Cambridge a couple of times. हम कैम्ब्रिज के गिर्द दो मरतबा उड़े। कपल दो मरतबा। Dad kept trying to point things out to me. वालिद मुझे चीजों के मुतालिक बताते रहे। But I couldn't catch his words over the sound of the engine and the rushing air. मगर मैं तेज हवा और इंजन की आवाज की वजह से उनके अल्फाज ना समझ पाया। We turned back and landed. हम वापस मुड़े और उतरे। The plane was sorry. When I got out of the plane, जब मैं जहाज से बाहर आया, I was elated, मैं पुरजोश था। I couldn't get the view of the sky out of mind, मैं अपने जहन से आसमान का मंजर ना निकाल सका। एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग सस्पेंडेड विदाउट फॉलिंग, और गिरे बगैर लटके होने का एहसास। मैं अपने जहन से आसमान का मंजर और गिरे बगैर लटके होने का एहसास निकाल नहीं सकता था। We had gone so high, हम इतना ऊपर जा चुके थे। And everything on the ground looked so small, जमीन पर हर दिखने वाली चीज छोटी नजर आ रही थी। Like the buildings and the trees in a toy train set you at sea in a store window, जैसा कि खिलौना नारियल गाड़ी सेट में इमारतें और दरख्त स्टोर की खिड़की में आपको पड़े नजर आते हैं।
As we drove home, यूं ही हम घर पहुंचे, डैड आस्क्ड मी इफ आई हैड लाइक द फ्लाइट। वालिद ने मुझे पूछा कि क्या मैंने प्रवास को पसंद किया। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड। मैंने उन्हें बताया कि मैंने किया। आई सेड ही हैड टू। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बहुत पसंद किया, एंजॉय किया। ही सेड, उन्होंने कहा, ही वांटेड टू सी व्हाट फ्लाइंग वाज लाइक एवर सिंस I had been in France in World War I and had seen biplanes dogfighting over the lines कि वो देखना चाहते थे कि उड़ना कैसा था उस वक्त से जब पहली जंग अजीम में फ्रांस में थे और उन्होंने दो परों वाले जहाज को लाइनों में लड़ते देखा। आई रियलाइज्ड लेटर, मैंने बाद में महसूस किया दैट इट वाजंट सिंपली फन फॉर हिम कि ये उनके लिए सिर्फ मजा ना था। फ्लाइंग वाज प्रोग्रेसिव, उड़ना तरक्की करना था। जस्ट द काइंड ऑफ थिंग ही वुड हैव वांटेड टू एक्सपीरियंस, वही चीज थी जो वो तजर्बा करना चाहते थे। सो ही कुड स्पीक विद अथॉरिटी, वो अख्तियार के साथ कह सकते थे अबाउट व्हाट इट फेल्ट लाइक एंड जस्ट एज लाइकली व्हाट इट मेंट, कि उसे कैसा महसूस हुआ और गालिबन उसका यही मतलब था। हिज ईगरनेस टू एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के लिए उनकी बेताबी वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स ऑफ माय यूथ, मेरी जवानी के अहम तरीन असबाक में से एक थी। सो डियर व्यूअर्स, ये हमारे इस चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो, वो भी इसकी एक्सरसाइज के साथ। अ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ट्रांसलेशन के अलावा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग और लर्निंग के हवाले से भी कोर्सेज फ्री में करवाए जा रहे हैं और बच्चों के भी इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग के हवाले से भी कोर्सेज फ्री में करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।